समुद्र के बीचों बीच जैसे ही थुंग थुंग ने चिराग पर हाथ फेरा, तभी उसमें से खरगोश जैसा जिन बाहर निकला। वह मुस्कुराते हुए बोला, आका, आपकी अभी 2 इच्छाएं बाकी हैं। सोच समझ कर मांगिए, क्योंकि हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। थुंग थुंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी छुटकी की याद आ गई। वह बोला, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी बेटी वापस जिंदा हो जाए। जिन्न कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, ये इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद खोनी पड़ेगी। थुंग थुंग ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और छुटकी अपने घर में जिंदा लौट आई। उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी, लेकिन थुंग थुंग को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे याद ही नहीं था कि छुटकी के साथ उसने बचपन में क्या क्या पल बिताए थे। उसकी सारी प्यारी यादें मिट चुकी थीं। कुछ दिनों बाद थुंग थुंग फिर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर एक आखिरी इच्छा से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो? वह फिर समुद्र में गया और चिराग पर हाथ फेरा। तभी जिन बाहर निकला और बोला, आका, ये आपकी आखिरी इच्छा होगी। थुंग थुंग बोला, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। जिन्न ने चेतावनी दी, इस बार कीमत बहुत बड़ी होगी, लेकिन थुंग थुंग नहीं माना। अचानक उसके घर में सोना, हीरे और खजाने भर गए। वह सचमुच दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जब वह खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी उसे पहचान ही नहीं रही थी। जिन्न ने उसकी आखिरी और सबसे कीमती चीज छीन ली, जो था उसका परिवार। थुंग थुंग रात में रोते हुए बोला, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। मेरा सारा धन ले लो। लेकिन जिन्न हंसने लगा। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब कोई सौदा नहीं हो सकता। ये कहकर जिन्न हमेशा के लिए गायब हो गया। थुंग थुंग के पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन उसका अपना परिवार ही उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। थुंग थुंग को अब समझ आ गया कि लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है।